नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ की 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सेट 5 वीडियो। और इससे पहले मैं सेट 4 तक के वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट पे विजिट करना है, आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज हम स्टार्ट किए हैं। आइए इसके पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहले नंबर प्रश्न की ओर से बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आप सभी को इस चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को पूरा मैथ कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी कि इनमें से ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा, यहाँ पे देखिए 2√2 बटे क्या √2 ये ना है। तो देखिए यहाँ पे है √2 से √2 कैंसिल कर देते, क्या बचा 2, और 2 जो है क्या कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। दूसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक में तथा के लिए a, b का महसम संख्या गुणे a, b का लहसम संख्या निम्न में से किसमें बराबर होता है। तो आप सभी को बता दें मेरे प्रिय विद्यार्थी कि महसम संख्या और लहसम संख्या जो होता है वो हमारा गुना में होता है। तो a इंटू क्या हो जाएगा b। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए। तीसरे नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन देखिए ये क्या है, अपरिमेय है। बी है √2 बटे √5 ये भी क्या अपरिमेय है। सी है √3 बटे √7 ये भी क्या है, अपरिमेय है। पर लास्ट यानी कि ऑप्शन डी जो बचा है √75 बटे √48 ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये जो है 5√3 48 किसका आता है, 4√3 का, यही तो होता है। तो देखिए √3 से √3 क्या कर दिए, कैंसिल, तो बचा क्या 5/4, और 5/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि चौथे नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी कि हाइट कॉमन फैक्टर, हाइट कॉमन फैक्टर जो है वो दो सम संख्या के बीच कितनी होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी, 2 होती है। चलिए चौथे के बाद नेक्स्ट यानी कि पांचवी नंबर, और पांचवी नंबर प्रश्न आप सभी को हम क्लियर किए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आप सभी को देखिए योगफल, मूलों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2, और गुणनफल यानी कि -15 यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया क्या है, -15 दिया गया है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x का वर्ग माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है x प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, ये तो होता है। तो देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2, और 2 में जब x से गुना करेंगे तो 2x होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है तो प्लस माइनस का माइनस, यानी कि अल्फा इंटू कितना दिया है, बीटा 15 दिया हुआ है। तो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगी, यानी कि डी इज द राइट आंसर होगी। चलिए छठी नंबर प्रश्न को देखिए। छठी नंबर प्रश्न, ये प्रश्न हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताए थे। देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर x का वर्ग प्लस के x प्लस के 1 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से पूछा है आपका 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, यही तो पूछा है। तो आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा का क्या लेना है, एलसीएम। तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा। अब आपको फार्मूला होगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो C/A होता है, और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, माइनस के B/A, यही तो होता है। तो देखिए यहाँ पे हम a से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा C बटे माइनस का B, ये तो बचा। अब इसको पलट देंगे तो माइनस के B बटे क्या हो जाएगा C। तो देखिए यहाँ पे -b का मान कितना है, x है।
तो यहाँ पे माइनस का क्या लगा देंगे 1, और फिर है यहाँ पे सी का मान कितना 1, तो 1 में जब 1 से भाग देंगे तो माइनस का 1, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी, यानी कि माइनस का 1। चलिए छठी के बाद नेक्स्ट यानी कि 7वीं नंबर उसी तरह प्रश्न आपको सॉल्व करना है। अभी हम जैसे सॉल्व करके आपको बताया है तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा c/a और माइनस के b/a। अब देखिए इसको पलट भी सकते हैं, तो c/a होगा, अगुने ये ऊपर चला जाएगा और c जो होगा वो माइनस के b नीचे में आ जाएगा। तो a से क्या कर देंगे कैंसिल, तो क्या बचा c बटे माइनस का b, ये तो बचा। तो c की वैल्यू कितना दी हुई है 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3, और माइनस b की वैल्यू जो दी गई वो 2 दिया हुआ है प्लस में, तो माइनस के यहाँ पे लगा देंगे 2। तो देखिए 3 बटे माइनस के 2, तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी, यानी कि -2/3 हो जाएगी आंसर। चलिए 8वीं नंबर प्रश्न को देखिए, 8वीं नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से। द्विघात बहुपद n² - 3 के शून्य क्या होंगे, तो देखिए n² दिया हुआ है ना, देखिए n² आपको हम बता देते हैं प्रश्न को सॉल्व करके, n का वर्ग माइनस के 3 और बराबर शून्य पूछा तो बराबर क्या लगा देना है 0, माइनस का 3 है 0 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो n² बराबर क्या हो जाएगा 3, n को अकेला करेंगे तो n हो जाएगा रूट में √3 हो जाएगा। तो जब इसे हम तोड़ेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, एक प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा 3, यही तो होगा। तो एक हो जाएगा हमारा प्लस का रूट और एक हो जाएगा हमारा माइनस का √3, तो एक हो जाएगा √3 और एक हो जाएगा प्लस का √3। तो देखिए -√3 और √3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में राइट दिया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए इसी तरह 9वीं नंबर प्रश्न को देखिए, 9वीं नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद 6 - 7x - 3 के शून्य क्या होंगे। अगर आपका प्रश्न इस तरह भी रहेगा 6x का वर्ग माइनस का 7x प्लस क्या रहेगा 3, इस तरह भी रहेगा तो इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपको द्विघात या इसको हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं या द्विघात सूत्र से भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ax वर्ग प्लस bx प्लस का c लगाना है, बराबर क्या कर देना है 0, इतना तो करने आता होगा आप सभी को। तो इसे हम धनाश्री धनाचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो देखिए a की वैल्यू, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6, b बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 7 और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, यही तो होगा, आप सभी को हम पढ़ाए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम d निकालना चाहें यहाँ से तो d भी निकल सकता है, पर फार्मूला पर क्या कर देंगे एडजस्ट कर देंगे। तो द्विघात बहुपद को हम x कहेंगे तो x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस √अंडर b का वर्ग माइनस का 4ac बटे क्या आ जाएगा 2a, इतना आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें सभी का वैल्यू पुटिंग कर देना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस b यानी कि माइनस कितना था माइनस का 7 होगा, फिर प्लस माइनस था √अंडर b का मान कितना था माइनस यानी कि -7 का स्क्वायर, यही तो होगा 7 का स्क्वायर। ये देखिए आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं -7 का वर्ग होगा -4 × 6 × माइनस क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या लगा देंगे 3, अब बटे 2 का 2 और a का मान कितना है तो 6 दिया हुआ, इतना आप लिख लिए होंगे। चलिए आगे कैसे करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 7 प्लस माइनस का माइनस √अंडर, यहाँ पे 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 49, 4 × 6 × माइनस का 3 था तो प्लस माइनस का माइनस यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा 72, यही तो होगा। अब बटे 2 6 कितना हो जाएगा 12। चलिए आप क्या करना है, आपको ये दोनों को क्या कर देना है घेर देना है। तो चलिए हम जोड़ देते हैं इसको, तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस √अंडर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 49 और 72 को जोड़ेंगे तो 121 बटे कितना हो जाएगा 12, यही होगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर लिखेंगे यहाँ पे 7 प्लस माइनस कितना 121 किसका था 11 का बटे 12। देखिए एक तरफ प्लस का लेंगे और दूसरा माइनस का लेंगे, तो देखिए प्लस का लेंगे x बराबर तो क्या हो जाएगा 7 प्लस का 11 बटे कितना हो जाएगा 12, कॉमा एक तरफ माइनस का लेना पड़ेगा तो 7 माइनस 11 बटे कितना हो जाएगा 12, ये तो होगा। 11 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 बटे कितना हो जाएगा 12, फिर कॉमा दे के 7 में से 11 तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 बटे 12, यही तो होगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए 18 बटे कितना आया हुआ था 12 और एक तरफ आया था माइनस का 4 बटे 12। अब इसको काटेंगे, 6 दूनी कितना होता है 6 तिया 18, 6 तिया 18,
6 दूनी 12, 4 एकम का 4, 4 तो ये कितना होता है 12। तो यहाँ पे आ गया एक 3/2, 3/2 आ गया, एक माइनस का 1/2 आ गया। तो 3/2 और माइनस के 1/2 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 9वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 10वीं नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 10वीं नंबर प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है VBI है, देखिए, तो एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो अगर कोई भी समीकरण यानी कि द्विघात से पूछा जाता है तो हमेशा एक रैखिक समीकरण की जो घात होती है वो हमेशा 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। चलिए 10वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 11वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 11वीं नंबर प्रश्न में दिया गया है kn प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस बराबर 1 दिए गए निकाय के कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे k का मान, कैसे निकालेंगे? तो k में यहाँ में सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए a1 a/2 मानना है। तो देखिए कैसे मानना है, तो k बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर 2 बटे कितना हो जाएगा 1 मान लेते हैं और बराबर 5/1, यही तो होगा। इस बराबर नहीं तो बराबर का चिन्ह नहीं लगा देंगे। k का k में 1 से गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी सी राइट हो जाएगी। देखिए 12वीं नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x² प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा? तो विवेचक का आपको फार्मूला याद है, क्या होता है? तो d बराबर होता है b का वर्ग माइनस के 4ac। इसी पर रख देना है। तो b का मान कितना है 2, b का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4, माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान कितना दिया हुआ है 3 और c का मान कितना है 1/3, यही तो दिया हुआ है। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 4 माइनस के 4 बराबर क्या आ गया 0। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 12वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 13वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 13वीं नंबर है किसी द्विघात समीकरण के विवेचन का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो कोई भी यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण हो, अगर उसका विवेचक जो है उसका मान का एक 0 होता है तो बड़ा होने पर दोनों मूल जो हो जाता है एक वास्तविक बन जाता है और दूसरा भिन्न बन जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगी। चलिए 13वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 14वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 14वीं नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के विवेचन 0 है तो समान मूल बीटा का मान कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करके रखना पड़ेगा, यानी कि द्विघात समीकरण जो होता है ax वर्ग प्लस के bx प्लस के c बराबर क्या होता है 0 होता है, यही तो होता है। तो चलिए हम इस पर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। और आपको मालूम होगा कि d बराबर क्या होना चाहिए 0 होनी चाहिए। तो d बराबर यानी कि b का स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या होता है 0, यही तो होगा। चलिए इसी में क्या कर देंगे सभी मान को रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए a है, ये आपका b है और ये आपका c दिया गया है। तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस b का स्क्वायर होगा, माइनस का माइनस 4 का 4, c गुने क्या हो जाएगा a होगा। b का यानी कि b का स्क्वायर माइनस के 4ac अब बराबर क्या हो जाएगा 0। आप देखिए यहाँ पे b को अकेला करना पड़ेगा, b को अकेला करेंगे तो b का स्क्वायर बराबर 4ac यानी कि वो जो 0 है इधर आएगा। आप क्या करेंगे इसमें यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो का b बटे क्या हो जाएगा 2c, b बटे 2c कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे a में दिया गया है। तो a इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 15वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 16वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 16वीं नंबर है a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल क्या होंगे? तो देखिए इसका मान पूछा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है a का वर्ग, फिर दिया है p का वर्ग, फिर दिया है x का वर्ग माइनस के q का वर्ग बराबर क्या दिया है 0, यही तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको फिर से वही लिखना पड़ेगा a का फिर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 मिनट थोड़ा इसको हटाना दीजिए। चलिए 2 मिनट इसको हटा रहा है। चलिए तो इसको क्या करते हैं हम हटा दिए। चलिए देखिए यहाँ पे तो आपको a का स्क्वायर p का स्क्वायर और यहाँ पे x का स्क्वायर 0 इस तरफ आएगा तो q उधर चला जाएगा तो q का स्क्वायर हो जाएगा होगा। अब यहाँ पे x की स्क्वायर को अकेला करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा q का स्क्वायर अब बटे a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर। इतना आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए सबसे पहले।
चलिए इतना नोट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फिर लिखना पड़ेगा x का वर्ग बराबर यहाँ पे q, अब बटे क्या हो जाएगा AP का वर्ग, ये तो होगा पूरा इसी का वर्ग लगा देंगे। इतना वर्ग लगाने के बाद जो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ करना है, तो x को अकेला करेंगे तो ये पूरा में क्या हो जाएगा रूट, तो रूट लगा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा q, अब बटे क्या हो जाएगा AP और ये पूरे का क्या लगा देंगे वर्ग होगा। तो x बराबर एक प्लस एक माइनस का q अब बटे AP, q बटे AP कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस q बटे AP ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 15वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 16वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 16वीं नंबर है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो शून्य होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी बहुत ही मेहनत के बाद ये प्रश्न को टाइप करने में मेहनत लगता है, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों या ग्रुपों के बारे में बताएं हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मैथ जो है बिल्कुल बेसिक तरीका से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो इसलिए अभी के अभी जो हमारे चैनल पर नए व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जरूर वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो है वह कैसी लगी। यहाँ पे देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो हमेशा निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितना होती है, एक होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगी। 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 18 नंबर प्रश्न में कहा गया है एक सिक्का को उछालने पर एक चीट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए अगर यहाँ पे दो सिक्का अगर होगी तो या तो एक हेड आएगी या तो एक टेल आएगी, तो एक चीट होने की प्रायिकता यही ना, या तो हेड भी आ सकती है या तो टेल भी आ सकती है, आप दोनों में फर्क लगा सकते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो हमें पूछा है एक सिक्का को उछालने पर एक चीट, क्या पूछा है, चीट पूछा है। तो यहाँ पे देखिए चीट को हम सब कैसे पहचानेंगे, तो अनुकूल परिणाम यानी कि प्रायिकता का फॉर्मूला आपको याद होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि एक और कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, यानी कि हेड में से टेल भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, तो 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगी। 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर इसका आंसर आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना है। देखिए AP का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन होगा। तो nवां पद जब हम सब निकालते तो प्रथम पद ए प्लस क्या हो जाता है n-1 इंटू क्या होता है डी, क्या ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर होगी। 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी में सभी का अंतर, जो सभी का अंतर बराबर बराबर में भागता है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो क्या 2 से डायरेक्ट 4 या 4 से 6 आना चाहिए, पर यह समांतर श्रेणी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए 3 से 5 ये एच आ गया तो और भी होगा नहीं समांतर श्रेणी। ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बच गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। 20 के बाद नेक्स्ट यानी कि 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न हमारे जो स्टूडेंट जो थे वो व्हाट्सएप पर भेजे थे कि सर इसका आप हमें सॉल्व करके बता दीजिए, तो इसीलिए हम इस प्रश्न जो है इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, क्योंकि आपको एग्जाम फॉर व्यू से बहुत ही ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे को जो है प्रश्न समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रश्न कैसा है। तो ये अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम आपको 2 मिनट के अंदर इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। 2 मिनट ही लगने नहीं देंगे, मात्र आप समझेंगे तो 15 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए कहा गया है कि चित्र में यदि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA और कोण CDO बराबर 70 डिग्री है तथा कोण BOC बराबर 115 डिग्री है, तो कोण DOC का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो ODC ये कितना दिया, 70 डिग्री दिया है। फिर कहा कोण CDO भी कितना दिया है, 70 डिग्री दिया। तो BOC हमको कितना दिया देख लेते हैं। तो देखिए BOC ये जो हमारा दिया 115 डिग्री दिया है। तो क्या करना है आपको, इस 70 डिग्री को जो है वो नहीं काउंट करना है, क्योंकि ये 70 डिग्री जो है ये हमारा समरूप कहा गया। क्या कहा गया है, समरूप। तो कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BOC बराबर 115 डिग्री, 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये तो होगा ना। कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, 115 बराबर 180। तो कोण DOC निकालना है तो लिखेंगे कोण DOC
बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इधर करेंगे प्लस का है तो इधर आने के बाद माइनस का 115 डिग्री हो जाएगा। तो कोण DOC बराबर 180 में से आप 115 घटाइए, कितना आ जाएगा 65 डिग्री। इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। तो 21 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए तो बिल्कुल ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगले नंबर प्रश्न में कहा गया है 22 नंबर प्रश्न में है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC तथा BC बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान क्या होगा। तो ये प्रश्न आप चित्र से समझेंगे। तो चित्र हम आपके सामने बता रहे हैं। मान के चलिए एक हमारा त्रिभुज ABC है, क्या है ABC, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा क्या है C दिया गया है। और कहा है कि DE समानांतर है BC, तो ये DE समानांतर क्या हो गया BC का, ये तो हो गया। तो यहाँ पे देखिए D जो है वो A और B का मध्य बिंदु है और E जो है A और C का मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पे D जो है A और B का मध्य बिंदु है और A और यहाँ पे E जो है ये A और C का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब, देखिए यहाँ पे लिखेंगे D मध्य बिंदु, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मध्य बिंदु, D मध्य बिंदु किसका AB का, और E जो है मध्य बिंदु किसका है AC का, ये तो है। और DE समानांतर किसका है BC का, इतना आप लिख लिए होंगे। तो DE जब समानांतर BC है तो उसका आधा होगा, उसका आधा होगा ना, तो लिखेंगे DE बराबर उसका आधा कर देंगे, कितना जाएगा 1/2 BC होगा, जो मध्य बिंदु परमेय से आप लिख लीजिएगा। तो मध्य बिंदु परमेय से तो DE बराबर हो जाएगा 1/2 अगुने कितना दिया हुआ है BC कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 8। तो 2 चौक कितना होता है 8, तो यहाँ पे DE बराबर 2 चौके 8 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो देखिएगा 4 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में दिया गया, तो C इज द क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 22 के बाद नेक्स्ट यानी कि 23 नंबर प्रश्न को देखिए। और 23 नंबर प्रश्न जो है, यदि LM समानांतर M हो तो D का मान क्या होगा। तो D का मान पूछा है। तो ये चित्र को हम थोड़ा आप सभी के सामने जूम कर देते हैं। ये प्रश्न देखिए आप सब, यहाँ पे देखिए 3D है प्लस 50 डिग्री है और फिर आपका 2D प्लस का 30 डिग्री है। इसको आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे वैल्यू जो है बराबर होनी चाहिए, पर बराबर नहीं है। तो इसको या तो आप विलोपन से कर दीजिए, ऐसे D का मान भी आप सब निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो आंसर जो होगा वो निकलेगा 229। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A राइट हो जाएगी। चलिए 23 के बाद नेक्स्ट यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर प्रश्न में है 24 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इससे तो आपका हरगिज 2 या 3 प्रश्न पूछा भी जाएगा। देखिए बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। तो एक माइनस का और एक क्या है प्लस का, माइनस और प्लस ये कौन सा पाद में होता है, तो आप सब याद कर लीजिएगा। ये जो होता है वो द्वितीय पाद में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B राइट हो जाएगी। चलिए 24 के बाद नेक्स्ट यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखिए। 25 नंबर है 2 बिंदु P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी का मान क्या होगा। तो बिंदु का जो फॉर्मूला होता है बीच की दूरी होता है x2 माइनस के x1 और इसका क्या होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 और इसका क्या होता है होल स्क्वायर, यही तो होता है। और पूरे का क्या होता है रूट होता है। तो इस पर आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर निकलेगा 2√2। तो 2√2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे A। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी इसमें हम आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड किए कि आप सब वीडियो देखकर भी याद कर सकते हैं। देखिए और 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो कोई बिंदु है और ये x है और यहाँ पे 0 होनी चाहिए, x के सामने 0 और y के सामने क्या होती है 0 के सामने क्या होती है y, ये तो होती है। तो x किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x अक्ष से है ना, x अक्ष से तो क्या कहलाती है कोटि कहलाती है। तो B इज द राइट आंसर होगी। चलिए 26 के बाद नेक्स्ट यानी कि 27 नंबर अभी हम आपको फार्मूला बताए हैं वो आप सब समझ गए होंगे। देखिए फार्मूला भी हम इस वीडियो में कवर किए हैं। बिंदुओं Px1 y1 और Qx2 गुने y2 के बीच की दूरी क्या होती है।
तो अभी हम फॉर्मूला बता दिए x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर पूरे का रूट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगी। तो इसी फार्मूला पर आप देखिए, इसी फार्मूला पर आप 28 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यही फार्मूला पर। तो 28 नंबर है, बिंदु -1,3 तथा 5,7 के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी जब निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो 32 आंसर आएगा। जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आंसर इस तरह प्रोवाइड होगा। चलिए 28 के बाद नेक्स्ट यानी कि 29 नंबर देखिए। 29 नंबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगी। 30 नंबर देखिए। 30 नंबर है, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? इनमें से किसका मान जो है वो 0 के बराबर होता है? तो 0 का जो मान होता है ये cos 90 डिग्री का होता है। तो cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगी। 31 नंबर है, साइन बराबर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे साइन बराबर जो होता है वो 1/, क्या होता है? कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगी। 32 नंबर प्रश्न को देखिए। 32 नंबर है, tan π/2 का मान कितना होता है? देखिए tan का tan रहेगा, पाई का क्या रख देंगे रेडियन में, आप जानते हैं 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो कितना मरतबा कर जाएगा? 90 मरतबे। तो देखिए इसका जो है tan 90 क्या आ गया? tan 90 तो अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है, इनकी अपरिभाषित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द क्या होगी? राइट आंसर होगी, इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। तो देखिए 33 नंबर है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस यानी कि tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए। 34 नंबर प्रश्न, त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आकाशीय ग्रहों को देखने में, बी है भूगोल और नौचालय यानी कि नौचालय में यानी कि शौचालय में होगा, तो सी है ग्रहों की प्रकृति जानने में, डी है तारों की प्रकृति जानने में है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है भूगोल और नौचालय में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। 35 नंबर प्रश्न को देखिए। 35 नंबर है, यदि समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो वह जो समांतर चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज से आप सब याद कर सकते हैं समचतुर्भुज। क्या होता है? क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। 35 के बाद नेक्स्ट यानी कि 36 नंबर, इसका हम बताए हुए थे आप सभी को कि किसी वृत्त के बाएं बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई कितना होगी? तो देखिए ये मान के चलिए एक वृत्त है और इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। कहा है कि PA यानी कि इसका नाम रख दीजिए आप सब A और इसका नाम रख दीजिए आप P, यहाँ पे B हो जाएगा PA। 2 मिनट यहाँ पे देखिए, इसका नाम रख देते हैं हम सब P और इसका नाम रख दे A और B। तो जब इस प्रश्न को समझने की एक आसान तरीका आपको बताते हैं कि जितना अगर PA होगी ना तो उतना ही PB भी होगी। तो PA 6 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगी। चलिए 37 नंबर को देखिए। 37 नंबर है, बाहें स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। अगर बाहें स्पर्श किसी वृत्त के उभयनिष्ठ यानी कि स्पर्श रेखा यानी कि छूना, उस संख्या की जो होती है वो 3 होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। 38 नंबर प्रश्न को देखिए। 38 नंबर है, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है? तो कोई भी वृत्त की त्रिज्या है, अगर उसको दुगुनी कर दो तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकलेगा? हम आपको सेट 3 वीडियो में भी कवर किए, तो जल्दी से आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में 38 का। 39 नंबर प्रश्न देखिए। 39 नंबर है, अर्धगोले की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो 3 πr²। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगी। चलिए तो 40 नंबर प्रश्न को देखिए। 40 नंबर है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की, यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या। तो 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए तो परिधि तो दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 πr।
तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए आर को अकेला करेंगे कि हमको आर निकालना है, तो 44 बटे कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा। 2 से आपको काट देना है, 22 मरतबे आ गया। तो 22 बटे क्या बचा, पाई। आर बराबर बचा 22 बटे पाई। तो आर बराबर 22 का 22, पाई का मान 22 बटे 7, तो 7 ऊपर आ जाएगी और 22 नीचे रहेगी, पलट जाएगी ना संख्या। तो 22 से 22 क्या आ जाएगी, कैंसिल। तो आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है, बी। तो बी इज द राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है। पाई आर से पाई, एक पाई से एक पाई खत्म, तो क्या बचा, आर। तो 2 बार आर क्या बचा, आर। तो वृत्त की त्रिज्या पूछिए, तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगी। 41 के बाद नेक्स्ट यानी कि 42 नंबर को देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं की अनुपात क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको हम क्षेत्रफल दिया रहता है 4/1 लिखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 4 किसका, 2 और 1 हो जाएगा, तो 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, 43 नंबर है, गोला की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से कौन अगर त्रिज्या आर है। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर होगी। चलिए 43 के बाद नेक्स्ट यानी कि 44 नंबर को देखिए। 44 नंबर है, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले के संपूर्ण सतह क्या होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले इसका चित्र से समझना है। चित्र से आप समझिए, हम एक गोला बनाते हैं। देखिए यहाँ पे गोला बनाते हैं, मान के चलिए एक गोला है, और ये वृत्त की क्या माने थे, त्रिज्या। ये अर्ध केंद्र है, क्या है, अर्ध केंद्र। तो अर्धगोले का आयतन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन दिया हुआ कितना, 19,404, यही तो दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो दिया हुआ है, और बराबर हो जाएगा 19,404 होगा। चलिए तो अब आर क्यू निकालना है, क्या हमें आर निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू बराबर हो जाएगा 19,404 गुने 3। अब देखिए जब पलटेंगे संख्या तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, इनके 7। अब बटे हो जाएगी यहाँ पे 2 गुने 22, ये होगी। चलिए सब दूसरा कलर से क्या करते हैं, काटते हैं। तो रेड कलर से हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। देखिए कैसे काटेंगे। सबसे पहले अगर हम काटेंगे इसको 22 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 22 से। तो 22 से कितना मरते कट कैंसिल हो जाएगा, 22 अठे यानी कि 892 मरते, 892 मरते हुए। चलिए अब 2 से काटेंगे, तो 2 से कितना मरते कट जाएगा, 441 मरते हुए। और भी कोई संख्या कटेगी नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे बचा आर क्यू बराबर बचा 882 गुने, सॉरी यहाँ पे 444 बचा ना, तो यहाँ पे बचा 441 गुने 3 गुने क्या बची, 7, यही तो बची। चलिए सभी में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 7 21 से कम का कितना, 21। तो आर क्यू बराबर बचा, आर क्यू बराबर बचा कितना आपका 9261, ये तो बचा। आर को आप अकेला करेंगे तो ये क्यू में आ जाएगा इनके घर में, तो यहाँ पे लगा देंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 9261 होगा। तो आर बराबर ये किसका क्यूब है, तो 21 का क्यूब है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमसे पूछा है अर्धगोले के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले के संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अर्धगोले का संपूर्ण, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप अर्धगोले। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर, ये तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होगा। 3 का 3, पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7 होगा। आर का मान कितना है, 21 गुने 21 होगा। चलिए इसको आप काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए काटते हैं, 7 3 कितना आता है, 21 आ गया। तो यहाँ पे बचा 3 गुने 22 गुने 3 गुने 21, यही बचा। और ये सभी में क्या कर दो, गुना। तो सभी में जो गुना करेगी तो उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो कमेंट गुना कर लेते हैं आप सभी के सामने ही, हम यहाँ पे गुना करके आपको हम बता रहे हैं।
तो चलिए गुना कैसे करते हैं ये भी हम आपको 21 में 3 से गुना करेंगे 63, 22 तिया कितना होता है 66, तो 66 में 63 से 6 तिया कितना होता है 18, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4158। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है, तो ए इज द क्या हो जाएगी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आप सब गुना कर लीजिएगा, तो 44 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगी। चलिए 44 के बाद नेक्स्ट यानी कि 45 नंबर को देखिए। 45 नंबर है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अर्धवृत्त के हमें क्या पूछी है, परिधि पूछी है, ये तो पूछी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको मालूम होगा यहाँ पे देखिए, तो व्यास दिया तो त्रिज्या आप निकाल लीजिए, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है r इंटू पाई प्लस के क्या होता है 2। अर्धवृत्त की फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा r इंटू पाई प्लस 2, ये होगा। r तो दिया हुआ है कितना 7, पाई का मान कितना होता है 22/7, ये तो होता है प्लस का प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, r और इसी फार्मूला पर आपको एडजस्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे एडजस्ट करके आपका जो आंसर होगा वो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। 45 के बाद नेक्स्ट यानी कि 46 नंबर देखिए, दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट यानी कि 47 नंबर को, 47 नंबर प्रश्न में है 1,3, 0,3,1,3 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो संख्या जितनी यानी कि ज़्यादा बार लिखी जाती है उसी को बहुलक मानते थे। इस वाला में पढ़ने समय मालूम चला 3 जो है वो ज़्यादा बार लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगी। 48 नंबर प्रश्न को देखिए, 48 नंबर है 3,4, 0,3,4,5 का बहुलक। तो देखिए इसमें भी कौन सा संख्या ज़्यादा बार लिखा गया है, तो यहाँ पे ज़्यादा बार तो लिखा गया है 3, 3, 2, 4, 4। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, इसमें जो होगा यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4 होना चाहिए। क्या दिया हुआ है 3, 4, 4, 3, 4, तो इसमें बताना है, तो इसमें ज़्यादा बार 4 लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगी। तो आप सभी को हम बताते हैं कि थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होने की वजह से जो प्रश्न जो है उसमें उलझ जाता है, पर प्रश्न जो है बहुत ही आसानी यानी कि सिंपल भाषा में आप सभी को सॉल्व कराया जाता है ऑब्जेक्टिव को। देखिए 49 नंबर है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 का माध्यिका क्या होगी, यानी कि माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सब इस संख्या को क्या करेंगे बराबर के रूप में करेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या चीज़ से स्टार्ट होती है 1, तो 1 लगा लेंगे, 2, उसके बाद क्या दिया हुआ 3, उसके बाद देखिए 3 को हम लिखते हैं, फिर दिया हुआ 4, फिर दिया हुआ 5, फिर दिया हुआ 6 और फिर दिया है 7। इसी तरह तो बताए थे हम। देखिए 3 इधर से लगा लेंगे जोड़ा और 3 इधर से लगा लेंगे, तो बीच वाली संख्या क्या बची 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। या ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो देखिए सभी संख्या को जोड़िए, 7, 6 कितना था 13, 13, 5, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25, 25, 2, 27, 1, 28 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 28। जो संख्या जितने 1, 2, 3 सभी को गिन लो, 7 बार है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 यानी कि 4 सेंटीमीटर, ऐसे भी हो सकता है। चलिए तो 50 नंबर देखिए, 50 नंबर में है यहाँ पे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के माध्य कौन होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के माध्य कौन होगा, माध्य पूछा है। तो देखिए पूर्ण संख्या आपको मालूम होगा क्या क्या होता है। तो 1 से आप अगर स्टार्ट करते हैं, 1, 2 मिनट, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये तो पूछा है, यही तो पूछा है। चलिए तो इसको जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या होगा, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पूछा प्रथम 5 पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण क्या चीज़ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से सभी को जोड़ेंगे तो आपको बीच वाली संख्या प्राप्त होगी 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आप सभी के सामने जो है ये 5 वीडियो थी। कौन सा वीडियो थी, 5 वीडियो, जो आप सभी के सामने पूरा बिल्कुल आसानी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर चुके हैं। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ज़रूर सफल मिलेगा
और ये देखिए कितना मेहनत के बाद इस सब प्रश्न को आप सभी के पूरा टाइपिंग के अनुसार आप सभी को यहाँ पे पढ़ाया गया है। ये नहीं कि वो बुक से ऐसे स्कैन किए हम आपको, नहीं, पूरा हमारे अनुसार प्रश्न को बनाकर सबसे पहले समझ बुझ कर आप सभी के सामने जो है हमारी टीम जो है वो वीडियो प्रोवाइड कराती है आप सभी को। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहे शुरू से अंत तक। अगर आप सभी को हमारे चैनल के हर एक वीडियो पसंद आती होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे एक चैनल पोलू कुमार इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल था, जो मेरे चैनल जो है हैक हो गया है। तो इसी की वजह से आप सभी को यहाँ पे इस नए यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर बाय पोलू सर के द्वारा हर एक वीडियो के टॉपिक। ये नहीं कि आपको अब मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ ही आएगा, आप सभी को इंग्लिश की भी क्लास मिलेगी, हिंदी की भी क्लास मिलेगी, सोशल साइंस की भी क्लास मिलेगी। सभी की क्लास आप सभी को एग्जाम के नज़दीक पूरा क्लियर कर देंगे, जो आपके एग्जाम में पूरे देखने को मिलेगा प्रश्न। तो वीडियो कैसे लगी ये आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो जो भी स्टूडेंट अभी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, सर बोल रहे हैं सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे पढ़ाता हूँ, पर आप सभी जो है वो सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि आप सभी को इस वीडियो में जो है साथ साथ आंसर भी दिया है, ये सभी करने में बहुत ही मेहनत लगता है। इसलिए छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, एंड चैनल पर नए व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की हम क्लास को बिना टाइम पास नहीं करते, आज की हम क्लास को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।